हेलो दोस्तों। आज मैं फिर से आपके लिए एमपी टेट की तैयारी करने के लिए एक पेपर लाया हूं जो कि 2018 में यूपी में हुआ था, जिसे यूपी टेट कहते हैं। यह आपको किसी भी अन्य प्रकार के टेट जैसे यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट, ऑल स्टेट की टेट की तैयारी के लिए है। आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग के बारे में पढ़ते हैं। पेपर अच्छा है, इसको सॉल्व करेंगे। आप पहला क्वेश्चन है, प्रश्न अन्वेषण तथा साधन लक्ष्य विश्लेषण में निम्नलिखित में से ये किसका उदाहरण है? तो यह एल्गोरिदम का उदाहरण है। इसी के साथ हम आगे की ओर बढ़ेंगे। 2 मिनट का आप समय लेंगे और मैं इसका आंसर बताता हूँ। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शन करना, यह किसने कहा था? तो ये सबसे पहले एबिंगहॉस ने बताया था कि कोई भी व्यक्ति किस स्तर तक सीखता है और उसको अपनी बुद्धि या कहना चाहिए मस्तिष्क में समायोजित करके रखता है। तो इस ग्राफ के बारे में सबसे पहले एबिंगहॉस ने बताया था। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है? तो हमें मालूम है थॉर्नडाइक ने 2 नियमों को बताया था, प्राथमिक एवं गौण नियम में बांटा था। तो हमें मालूम है कि अभ्यास, प्रभाव और तत्परता इनके प्राथमिक नियम कहलाते हैं, जबकि सहचर इनका गौण नियम कहलाता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस पर बल देता है? इसके बारे में हमें बताना है। तो हम सभी को मालूम है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत हमारे व्यवहार पर बल देता है। इसी के साथ हम आगे की ओर बढ़ेंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर महोदय ने दिया था। इसका दूसरा नाम है नैतिक अनुबंधन। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। निम्न में कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो अधिगम की विशेषता नहीं, तो हम सभी को मालूम है अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि, ये अधिगम की विशेषता के अंतर्गत इसको शामिल नहीं किया जाता है। बाकी सभी अधिगम की विशेषताएं होती है। कोहलर वर्ग का यह सिद्धांत चाहता है कि सीखना कैसा हो? तो सीखना हमेशा परिस्थितियों के विभिन्न अंगों का चित्रीकरण होता है। इसलिए कोहलर वर्ग में ने सबसे पहले एक पिंजरा बनाया, उस चिंपांजी नाम का बंदर रखा और उसको वो परिस्थिति दी जिससे वो सीख सके। 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए? तो किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर होना चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के साथ सम्मिलित होते हैं? तो हमें मालूम है समावेशी कक्षा में हम समान एवं विशिष्ट छात्र दोनों को सम्मिलित करते हैं। इसी प्रकार हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अधोलिखित में गणित संबंधित अधिगम अक्षमता, यहाँ एक शब्द बोल दिया है उसने, गणित से संबंधित और अक्षमता, तो गणित में सिर्फ गणना का ही दोष की अपन करते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, तो हमें मालूम है समावेदनता के लिए हमें संवेदनशीलता होनी चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवेद का तत्व नहीं है? तो हमें मालूम है संवेद का तत्व संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और संवेदी दोनों होते हैं। इसलिए हमारा आंसर नंबर पहला होगा। दैहिक से हमें कोई मतलब नहीं होता। संज्ञान क्षेत्र का सही क्रम है, तो ये हमें मालूम है ये ब्लूम के मॉडल के अनुसार आया है। तो हमें सही क्रम क्या होता है हम सबको मालूम है। सही क्रम सबसे पहले ज्ञान, सबसे पहले इसका क्या होना चाहिए? आप 2 मिनट इसके बारे में सोचें और बताएं। तो हम सबको मालूम इसका सही क्रम होना चाहिए ज्ञान, फिर अवबोध। पहले हमारे पास इसका ज्ञान होना चाहिए, अवबोध होना चाहिए, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन ये होना
चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होती है? एक अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होती। जनतांत्रिक, सहानुभूति, स्वेच्छाचारी एवं वांछनीय सूचना देना। आप 2 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें। बहुत ही सिंपल है आप इसको क्वेश्चन में अरे तो हम सबको मालूम है हमारे पास एक शिक्षण में, अच्छे शिक्षण में क्या क्या होना चाहिए। इसे पूछा क्या नहीं होना चाहिए, तो स्वेच्छाचारी से हमें कोई मतलब नहीं होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा का प्रत्यास्था सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो हम सबको मालूम है ये सिद्धांत विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित होता है? तो हमें मालूम है ये सूचना प्रक्रियण से संबंधित होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ओस्लो के स्थानांतरण के लिए उपयोगी होता है, तो ये हमें इसके लिए रैखिक अभिकरण होना चाहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो हमें मालूम है शिक्षण के सूत्र कौन कौन से होते हैं। तो शिक्षण के सूत्र नहीं है तो हमें मालूम है इसका आंसर ए नंबर होगा। सॉरी इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा अनिश्चित निश्चित की ओर, दृढ़ से अदृश्य की ओर, सरल से कठिन की ओर, निगमन से। तो आप इसका आंसर बताएं क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा ये आपको मालूम है इसका जो सही आंसर है वो होता है क्वेश्चन नंबर 2। ये इसका सही आंसर है। इसी की ओर आगे की ओर अपन बढ़ेंगे। शुभ शिक्षण चक्र का प्रथम सोपान क्या होता है? किसी भी शिक्षण का प्रथम सोपान होता प्रस्तावना बनाना। लेसन प्लान में हमने पढ़ा था। निम्नलिखित में से अब बोध इस तरह निम्नलिखित में से शामिल में से कौन सा बोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? निम्नलिखित में से अब बोध शिक्षण के स्तर में शामिल है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा अन्वेषण। से आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। तो आपको बताना जब खंड और संकुल केंद्रों की भागीदारी बढ़ती है। ये इसका बिल्कुल सही है। दूसरा स्थानीय संदर्भ व्यक्तित्व उपलब्ध हो, ये भी सही है। अध्यापक के पास संसाधन और ये भी सही। तो इसका जो आंसर होगा ABC। इसके तीनों ही आंसर सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं। एक छात्र पढ़ रहा, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्नलिखित में से किस संवेदना द्वारा यह छात्र अपनी अनुक्रिया पता चलता है? तो हम सभी को मालूम है ये ध्वनि संवेदना के द्वारा अपनी प्याजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। तो ये हमें मालूम है ये अवधि कब से कब कहलाती है। ढूंढेंगे इसका आंसर। तो ये अवधि 2 से 7 वर्ष की अवधि कहलाती है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। किसी बात की बाल अवस्था ने बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। तो बौद्धिक विकास की कौन सी विशेषता नहीं होती? तो हम सभी को मालूम भविष्य की योजना में सूचना ये बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं होती है। आगे की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? तो मनोवैज्ञानिक विकास से सबसे पहले चॉम्स्की ने बताया था कि भाषा जन्मजात प्रभावित करने की क्षमता। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक सिद्ध किया था? तो उन्होंने सब प्रयास एवं भूल के से सिद्धांत किया था। गिरोह की अवस्था हमको बताना। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग में शुरू हो जाती है? तो 10 से 8 वर्ष की आयु में गिरोह की अवस्था या समूह बनाने की अवस्था शुरू हो जाती है। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी क्या? तो हम सभी को मालूम है मूल संज्ञानात्मक अवस्था इसकी तीसरी अवस्था कहलाती है। निम्नलिखित में से किस अधिगम में योगदान देने पर मनोवैज्ञानिक कारकों कौन शामिल
नहीं है हमारे मालूम है, तो हम सभी को मालूम इसका आंसर विषय वस्तु इसमें शामिल नहीं करते। अगला है निम्नलिखित में सामाजिक मूल कौन सा है, तो हम सबको इसका आंसर मालूम है, सहायता परक एक सामाजिक मूल होता है। हेलो दोस्तों, ये मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।